हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम जो है साइंस का आपका ये चैप्टर करने वाले हैं, लाइट। एंड लाइट चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, इसलिए मैं इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहूँगी और आपको भी स्किप नहीं करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। शॉर्ट में पढ़ाऊँगी, लेकिन इतना पढ़ा दूँगी कि आप सभी लाइट चैप्टर में से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप सभी उसको सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप सभी क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल्स को। आपका फर्स्ट चैनल है यूनिक क्लासेस एंड सेकंड चैनल आपको पता ही होगा, वो है आपका एसओएससी यूनिकन्स। तो आप इन दोनों चैनल्स को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो मैं रात के तकरीबन 1 बजे बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा आराम से भी बोल सकती हूँ मैं, तो कोशिश कीजिएगा कि आप हेडफोन्स में सुन लें। ठीक है, तो फर्स्ट आपका सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाइट। लाइट का मतलब क्या होता है, लाइट यानी कि रोशनी। आप सभी अगर फ़ोन में वीडियो देख रहे हैं या बुक से पढ़ रहे हैं तो आपको लाइट की ज़रूरत होती है। एंड डॉक्टर्स भी ऑल्सो ये हमें प्रेफर करते हैं कि अगर हमें कोई रीडिंग करनी है या कोई भी ऐसा चीज़ हमें करनी है जो कि जिसमें हमारी आइज़ का यूज़ हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो और ब्रेन का भी कॉन्सेंट्रेशन लग रहा है, उसमें हमें जो है काफ़ी रोशनी में पढ़ना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। क्लासरूम्स में भी आप देखोगे तो वहाँ पे आपको लाइट जो है वो अच्छी खासी मिलती हैं। इवन नॉर्मल जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उसमें भी लाइट जो है, एटलीस्ट बल्ब्स जो हैं वो तो आपको ज़रूर मिलते ही हैं, है ना, ताकि हर बच्चा अच्छे से पढ़ सके। और आपके घरों में भी बड़ी लाइट होती है जिसको आप पढ़ते टाइम जलाते हो, तो वो इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि लाइट के बिना आप जो है किसी भी चीज़ को देख नहीं पाते हैं। तो लाइट जो है ये एक सोर्स होता है एनर्जी का। ठीक है, एनर्जी का एक फॉर्म होता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। जैसे कि आपका हीट वगैरह होता है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उन्हीं दोनों की तरह लाइट भी एनर्जी का एक फॉर्म होता है। जैसे कि अगर आप लाइट जलाने के लिए स्विच ऑन करते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होके वो बल्ब तक जाती है और बल्ब जो है वो ग्लो कब करता है, उसमें बहुत ज़्यादा हीट जो है वो होती है। ठीक है, हीट भी एक एनर्जी का ही फॉर्म है। उसके बाद जब बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है तो जो बल्ब ग्लो करता है उसको हम बोल देते हैं आपका लाइट। ठीक है, तो ये लाइट जो है ये भी एक एनर्जी का फॉर्म है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ आपका इसके बारे में, तो सबसे पहले लाइट का इन्होंने एक छोटा सा आपको डेफिनेशन लिख के दिया हुआ है। लाइट का मतलब क्या होता है, लाइट जो है हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाने के लिए हमारी आइज़ को जो है बहुत अच्छी चीज़ प्रोवाइड करती है। आप खाली आँखों से विदाउट एनी लाइट, विदाउट किसी भी रोशनी के उजाले के आप चीज़ों को नहीं देख सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ इन्होंने बताई है मिरर के बारे में। तो अ पॉलिश्ड और अ शाइनी सरफेस एक्ट्स एज अ मिरर। एक पॉलिश्ड और जो शाइनी सरफेस होता है उसको हम मिरर बोलते हैं। एंड अ मिरर कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। और जो मिरर है वो लाइट के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। मान लीजिए आपका सूरज यहाँ पर है, ठीक है, और वो लाइट जो है वो कुछ इस तरीके से आ रही है, लाइट की जो रे है कुछ इस तरीके से आ रही है, और यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया है एक मिरर। तो क्या होगा, ये जो मिरर है उस लाइट की रे को रिफ्लेक्ट कर देगा किसी दूसरी साइड, है ना। ऐसा ही होता है, ऐसा ही देखने को मिलता है और इसी तरीके से हमें पिक्चर्स जो है वो नज़र आती हैं। अच्छा, अब अगर बात हो ही गई है इस डायग्राम की तो क्यों ना मैं इसको प्रॉपर बना दूँ। ये जो है ये एक मिरर मैंने आपको बताया, इट्स कॉल्ड मिरर। एंड जो हमारे पास सन से लाइट आ रही है तो इन रेज को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे बोलते हैं। एंड ये जो रिफ्लेक्ट होकर गई इसको हम बोलते हैं आपका रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। और इसके बीच में एक बहुत ही मस्त सी चीज़ होती है जिसका नाम जो है हम रखते हैं ऐसे, परपेंडिकुलर होता है। एक परपेंडिकुलर का मतलब पता है, 90 डिग्री पर। तो ये एक परपेंडिकुलर होता है और इसका नाम जो है वो रखा जाता है आपका नॉर्मल। तो ये चीज़ें आपको जो है याद रखने, क्या होता है, ये नॉर्मल होता है। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी। अब और जो है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ उसके बारे में बात करूँ तो देखो, यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे यानी कि जो सूरज से डायरेक्ट रोशनी आ रही है, ये जो रे है ये एक एंगल बनाएगी जिसको हम नाम देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंड ये जो इंसिडेंट रे है जब ये रिफ्लेक्ट करेगी मिरर के सरफेस से तो ये जो है रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी, ये वाली। और इस रिफ्लेक्टेड रे के एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल ऑफ जो
जो इंसिडेंट रे का एंगल है वो हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे के। यानी कि अगर ये एंगल जो है, मान लीजिए ये एंगल बना 50 डिग्री का इंसिडेंट रे का एंगल, तो ऑब्वियसली आपका जो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल है वो भी 50 डिग्री का ही बनने वाला है। ठीक है, ये यहाँ से क्लियर हुआ। और 2-3 चीज़ें आपको बताती हूँ। अच्छा, लाइट के बारे में अब मैंने इतना सब बताया, तो मुझे एक चीज़ बताओ, जो लाइट है वो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है या साउंड की स्पीड ज़्यादा होती है? हाँ, लाइट आपका है एक तो, और एक आपका चैप्टर साउंड भी है। तो मुझे ये बताओ कि जो साउंड है, यानी कि जो आवाज़ें होती हैं, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है या फिर लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है? ये जो क्वेश्चन है मैंने आपसे पूछा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दो। हर बच्चे का आंसर आना चाहिए, क्योंकि दोनों ही चैप्टर आपके में लगे हुए हैं और स्कूल में पढ़ते हुए कुछ तो सुना ही होगा, है ना। चलो अब मैं बताती हूँ इसका करेक्ट आंसर। आप सभी ने आई थिंक आंसर दे दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर जो है लाइट होगा। लाइट की स्पीड हमेशा ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली साउंड के। अब आप सभी कहेंगे मैम ऐसा क्यों है, इसके पीछे रीज़न क्या है? जानना बहुत ज़रूरी है रीज़न। अगर हमें कोई बात बोली गई तो उसके पीछे का रीज़न पता होना चाहिए। उसका रीज़न मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। देखो, अब बच्चे जो हैं तकरीबन सारे दिल्ली से बिलोंग करते हैं और दिल्ली में रहते भी हैं, है ना। क्योंकि जो दिल्ली में रहता है वही एसओएससी का फॉर्म भरता है। तो दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली में आपने मेट्रो में तो कोई ना कोई एक ना एक बार तो ज़रूर ही घूमा होगा, है ना। मेट्रो में घूमे होगे एक ना एक बार आप, कभी ना कभी। तो जब आप मेट्रो में घूमते हो सर्दियों के टाइम पे, या रात सुबह सुबह देखो या रात में देखो, जब जो है थोड़ी धुंध सी रहती है, उस टाइम पे क्या होता है, जब मेट्रो आती है तो मेट्रो हॉर्न भी देती है और उसके जो मेट्रो है उसके हेड पर एक लाइट भी लगी होती है। तो आपको जो लाइट है, यानी कि दूर से आपको नज़र आता है कि मेट्रो आ रही है, वो किसकी हेल्प से आपको नज़र आता है? वो आता है आपको लाइट की हेल्प से, क्योंकि उसकी जो हेड की लाइट है वो ग्लो कर रही होती है, वो जल रही होती है ना। और जो वो साउंड देती है, वो साउंड आपको बाद में सुनाई देती है, पहले आपको लाइट दिखाई देती है उस धुंध में से, ऐसे करके कि ये जो है मेट्रो आ रही है। आपको डायरेक्शन पता चल जाता है कि हाँ इस प्लेटफॉर्म पर आने वाली है, और फिर बाद में आपको साउंड जो है वो सुनाई देती है। तो ये हो गया यहाँ से आपका क्लियर कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब हम बात करते हैं, ये 2 चीज़ें हो गई, नॉर्मल मैंने आपको समझा दिया, रिफ्लेक्शन मैंने आपको समझा दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने आपको समझा दिया, इनमें से सब चीज़ें समझा दी। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अच्छा, तो एक आपका होता है द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, की रिफ्लेक्शन का लॉ क्या है? तो सबसे पहला लॉ तो यही है कि एंगल आई इजकल टू एंगल आर, ऑलवेज, हमेशा जो है ये रहेगा। ठीक है, ये चीज़ हमेशा रहेगी। सेकंड जो है वो क्या होता है, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। यानी कि जो नॉर्मल है आपका, जो इंसिडेंट रे है, और जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों के तीनों जो है एक ही बिल्कुल एक सेम प्लेन पर ही क्या करेंगे, सेम प्लेन पर ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक मिरर जो है उस पर तो आपका नॉर्मल बन गया है और एक पर आपके इंसिडेंट रे बन गई है, एक पर आपकी रिफ्लेक्टेड रे बन गई है। नो, ये तीनों एक ही मिरर पर होंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट फिर इन्होंने बताया है, ये तो आपके लो हो गए 2। उसके बाद नेक्स्ट है लेटरल इन्वर्जन। व्हाट इज़ लेटरल इन्वर्जन? लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, बताती हूँ अभी। जैसे कि आप सभी ने मिरर में तो देखा ही है, अपने आप को ग्रूमिंग करते हो, जब आप बाल बहाते हो, अपने कॉम्ब करते हो, तभी भी आपने देखा, और वैसे भी। ठीक है, तो जो गर्ल्स होती हैं वो मेकअप के लिए भी यूज़ करती हैं मिरर का, है ना। तो उसमें क्या करते हैं हम जब मिरर में अपने आप को देखते हैं, तो आपने देखा होगा कि अगर आप राइट हैंड का यूज़ कर रहे हो रियल में, तो आपको जो मिरर में अपनी इमेज दिखेगी उसमें आपको अपना लेफ्ट हैंड दिखेगा। यानी कि अगर आपने राइट हैंड यूज़ किया है तो आपको कौन सा दिख रहा है, लेफ्ट हैंड दिख रहा है। ठीक है, और अगर आपने रियल में लेफ्ट हैंड का यूज़ किया है तो आपको जो है राइट हैंड दिखता है ना। यही ऐसा ही होता है। ठीक, तो ये यहाँ से क्लियर हो गया। इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, यानी कि वो चीज़ों को उल्टा देता है। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई। अच्छा, अब बात करते हैं एक और छोटी सी चीज़ के बारे में। अगर मैं बात करूँ, सो इसमें आपके 2 टाइप्स आते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड आपका आता है इरेगुलर, या फिर वी कैन ऑल्सो से डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन भी हम इसको बोलते हैं। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब भी कोई जो इंसिडेंट रे है, जब वो प्लेन मिरर पर जो है गिरती है, तो वो हमेशा जो है क्या करती है, जब भी इंसिडेंट रे अगर प्लेन मिरर पर गिरेगी और वो हमें रिफ्लेक्टेड रे में पैरेलल लाइंस देगी, यानी कि ये लाइंस कभी मिलती नहीं है, है ना। ऐसे ही होता है कि ऐसे गिरी,
ठीक है, ऐसा ही होता है ना कि ऐसे जो है ये प्लेन मिरर है, ये एक इंसिडेंट रे गिरी, फिर दूसरी गिरी, फिर तीसरी गिरी, तो ये आपस में कभी मिलती नहीं है ना, ऐसा ही होता है। तो जब जो इंसिडेंट रे हैं जब वो पैरेलल नहीं होती हैं रिफ्लेक्टेड रे के, तो उसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। एंड अगर वो पैरेलल होती हैं, जैसे कि ऊबड़ खाबड़ आपका मिरर है, तो उसमें ऑब्वियसली अगर कुछ ऐसे गिरा है तो ऐसे भी हो सकता है ना, तो ये चीज़ें जो हैं ये आ सकती हैं। तो इसमें जब भी कोई इंसिडेंट रे जो है वो पैरेलल नहीं होती हैं रिफ्लेक्टेड रे के, तो उसको हम बोलते हैं आपका इर्रेगुलर, या फिर आपका डिफ्यूज, ठीक है, या फिर इन पैरेलल रिफ्लेक्शन। तो ये 3 नाम जो है यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, अब एक और आपका वर्ड आता है मल्टीपल इमेज। सो व्हाट इज़ मल्टीपल इमेज? मल्टीपल इमेज से मतलब समझ में आता है, मल्टीपल का मतलब होता है बहुत सारी इमेजेस, है ना। तो बहुत सारी इमेजेस कब होंगी? जब आपका जो मिरर है वो 2 से ज़्यादा होंगे, 2 हों या उससे ज़्यादा हों, ठीक है। अगर एक मिरर है तो उससे तो कोई भी ज़्यादा इमेजेस नहीं दिखेंगी, एक मिरर से तो एक इमेज दिखने वाली है। 2 मिरर हो, 3 मिरर हो, 4 मिरर हो, तो आपको अलग अलग इमेजेस दिखेंगी। जो आपने शॉपिंग करते हो, जब आप ट्राई करते हो अपने कपड़ों को, तो आपने ट्राई रूम में भी देखा होगा कि आपको अपना हर तरह से फ्रंट बैक साइड लुक सब कुछ दिख जाता है, ठीक है। इसी में आता है कैलेडोस्कोप। कैलेडोस्कोप कुछ नहीं होता, कुछ इस तरीके से प्रिज्म करके होता है, ठीक है। अंदर जो है इस तरीके से जोड़ा हुआ होता है ये, तीनों तरफ से, मतलब 3D होता है ये। आप अपने उसमें पिक्चर देखना, हमने भी बचपन में बनाया हुआ है। इसके अंदर जो है बहुत सारी अलग अलग मल्टीपल इमेजेस दिखती हैं, ठीक। तो नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने आपको कल जो है टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें मैंने आपको ये क्विज में क्वेश्चन दिया था कि द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू कलर्स इज नोन एज, कि मतलब इसको क्या बोला जाएगा, तो इसको हम डिस्पर्जन बोलते हैं। अब व्हाट इज़ डिस्पर्जन अभी बताती हूँ। जो सन है, सन से जो लाइट्स आती हैं वो कौन से कलर की होती है? वाइट कलर की होती है, किसी दूसरे कलर की होती है? तो आप सभी का आंसर जो है बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट होगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है वाइट है। सन से जो लाइट आती है वो वाइट कलर की होती है, लेकिन जब वो लाइट जो है एक प्रिज्म से टकराती है, प्रिज्म से टकराती है, तो क्या होता है, वो जो है बहुत सारे कलर्स में डिवाइड हो जाती है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में। और वो डिफरेंट कलर्स जो है टोटल 7 होते हैं, और उनका नाम क्या होता है? उनका नाम होता है विबियोर, जो कि VIBGYOR, यानी कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन तरीके से होता है। तो टोटल 7 कलर्स हैं, ठीक है। तो विबियोर आप याद रख सकते हैं। अच्छा, और ये जो है इसी से डिस्पर्जन से ही क्या होता है, इस प्रोसेस को डिस्पर्जन बोलते हैं, और इसी को हम रेनबो के उसमें भी फिनोमेना में देखते हैं। क्योंकि रेनबो कब बनता है? बारिश के बाद बनता है। बारिश के बाद जब थोड़ी थोड़ी धूप जो है वो निकल जाती है, तो जब सूरज जो है उसकी वाइट लाइट जो है प्रिज्म पर गिरती है, तो 7 रंग जो है वो बन जाते हैं, और 7 रंग का ही आपका रेनबो होता है। ये चीज़ भी आपने पढ़ी हुई है ना, सुनी भी हुई है, बहुत बच्चों ने देखी भी होगी, ठीक। तो ऐसा होता है। लेकिन आपको, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि मैम हमने आसमान में जो मिरर्स हैं वो थोड़ी ना छोड़े हुए हैं। तो मिरर्स नहीं छोड़े हुए हैं, लेकिन जो वाटर की ड्रॉप्स होती हैं वो काम करती है किसका? प्रिज्म का, ठीक है। वो काम करती है किसका? प्रिज्म का। इसीलिए आपको 7 कलर्स दिखते हैं। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल एक और होता है कि आप कभी वाइट लाइट हो आपके घर में, ऑब्वियसली होगी ही, उसमें आप जो है स्केल जो होता है, स्केल जिससे आप मैथ्स के मेजरमेंट्स वगैरह करते हैं, उसको करके देना, देखना। बचपन में हम बहुत खेलते थे कि इसमें से 7 कलर्स दिख रहे हैं, तो उसका रीज़न किसी को पता नहीं होता था, बट जैसे जैसे बड़े हुए, साइंस पढ़ी, तो रीजन्स भी अपने आप जो है हमें पता चलने लगे। नेक्स्ट है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई की अगर हम बात करें तो ये एक रफली स्फेरिकल शेप होती है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कॉर्निया को। कॉर्निया जो है एक ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट होता है आई का, जो कि यहाँ पे शो किया हुआ है। देन आता है प्यूपिल, अ स्मॉल ओपनिंग इन द कॉर्निया। ये जो एक स्मॉल ओपनिंग होता है कॉर्निया का, ठीक। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट इरिस। इरिस जो है कलर्ड पार्ट होता है आई का, जो कि कंट्रोल करता है साइज ऑफ प्यूपिल, एंड इसी से जो लाइट है वो एंटरिंग करती है, ठीक है। लेंस की अगर बात करें तो फोकस लाइट्स ऑन रेटिना। जो लेंस है वो यहाँ पर है आपका, ठीक। इरिस आपका यहाँ पर है, रेटिना आपका यहाँ पर है। रेटिना की अगर बात करें, साइट ऑफ इमेज फॉर्मेशन, यहाँ पे जो है इमेज फॉर्मेशन होती है। कॉन्स एंड रोड्स भी मैंने क्वेश्चन दिया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली रिगार्डिंग कोन्स एंड
रोड्स, ठीक है। कॉन्स एंड रोड्स के बारे में टेलीग्राम ग्रुप पे ही दिया था कल भी मैंने, तो जिसने ज्वाइन नहीं किया है कर लो, फ़ायदा आपका ही है। आपका फ़ायदा कैसे होगा, आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस हो रही है, क्विज टाइप क्वेश्चंस है तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये जो है ये कुछ काइंड ऑफ सेल होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं रेटिना में, एंड इनका काम क्या होता है, कॉन्स जो है वो सेंसिटिव, देखो ये दोनों ही सेंसिटिव होते हैं, लेकिन कॉन्स जो है वो ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव होता है एंड रोड्स जो है वो डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लाइंड स्पॉट। व्हाट इज ब्लाइंड स्पॉट? ब्लाइंड स्पॉट का मतलब क्या होता है? At the junction of optic nerve and retina there are no sensory cell, so no vision is possible at this spot. This is called blind spot. Blind आपने सुना हुआ है जिसको दृष्टि बाधित बोला जाता है हिंदी में, यानी कि जो देख नहीं सकते हैं, उनका प्रॉपर विजन नहीं होता है। फिर मैं बोलूँ कि उनको बिल्कुल अंधेरा नज़र आता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो ऑप्टिक नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व जो है हमारे ब्रेन से जुड़ी हुई एक वो होती है, ठीक है। इससे क्या होता है, ये हमारे ब्रेन को पहुंचाती है कि ये इमेज जो है पूरी की पूरी फॉर्म हो रही है और इसका काम क्या है। तो ये जो है ये चीज़ें उनके में नहीं हो पाती, इस वजह से उनको जो है ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है, यानी कि वो देख नहीं पाते हैं। नेक्स्ट है येलो स्पॉट, तो इसको आप देख लेना, वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है येलो स्पॉट जो है, बट रीड करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा, थोड़ा खोल के दिया हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है केयर ऑफ आइज़, आपको अपनी आँखों की केयर कैसे करनी है। ऑब्वियसली अगर किसी को स्पेक्टिकल्स यानी कि स्पेक्सेस लगे हुए हैं तो वो जो है उसका यूज़ करेगा डॉक्टर की सलाह पर ही करेगा। डॉक्टर जब प्रिस्क्रिप्शन देता है कितने लेंस का है, कम का है, ज़्यादा का है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो डॉक्टर बताएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना है। आपको जो लाइट है उसका जो है थोड़ा कम यूज़ करना है, जैसे कि आपकी आइज़ इफेक्ट ना हो। आपको विटामिन ए जो है उसका खास ध्यान रखना है, क्योंकि विटामिन ए की डिफिशियंसी से भी ब्लाइंडनेस होने के बहुत चांसेस होते हैं। और ब्लाइंडनेस बाय बर्थ ही नहीं होती है, आफ्टर जैसे जैसे आपका अडल्टहुड ख़त्म होता चला जाता है, सॉरी अडल्टहुड, हाँ, अडल्टहुड ख़त्म होता चला जाता है और आप अपने जो है ओल्ड पीरियड में यानी कि बुढ़ापे में आते आते हैं, यानी कि उम्र ढलने लग जाती है, तो भी आंखों की रोशनी जो है धीरे धीरे कम हो जाती है। हाँ, प्रॉपर कम नहीं होती, वो बात अलग है। नेक्स्ट फिर अगर मैं बात करूँ तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो यही बचती है कि आप किस तरीके से जो है अपने आँखों को मतलब वो रख सकते हैं। एक आपका बचता है ब्रेल सिस्टम। ब्रेल सिस्टम क्या होता है, ये जो है याद रखना, ये लुइस ब्रेल ने जो है डिस्कवर किया था ब्रेल सिस्टम, जो कि ब्लाइंड पर्सन्स के लिए था। ब्रेल जो है क्या होता है, ब्रेल एक लिपि के उसमें यूज़ किया जाता है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश की, हिंदी की देवनागरी होती है, ऐसे इंग्लिश की कोई और होती है ना, फारसी होती है, और उर्दू की कोई और होती है, तो इस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो ब्रेल जो है ब्लाइंड के लिए होता है, उसमें जो है डॉट्स होते हैं, इसमें टोटल 63 डॉट्स होते हैं, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। एंड 63 डॉट्स होते हैं, तो इसमें हर लेटर यानी कि हर अल्फ़ाबेट लिखने के डॉट्स में तरीके होते हैं, जैसे कि सी लिखने का कुछ अलग होगा, ए लिखने का कुछ अलग होगा, टी लिखने का कुछ अलग हुआ। फिर उसके बाद जैसे बच्चे जो हैं जो इनको सीख जाते हैं, उसके बाद वो वर्ड्स को जोड़कर भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये जो है रीडिंग के लिए और राइटिंग के लिए जो है बहुत हेल्पफुल रहता है ब्लाइंड पर्सन्स के लिए। तो यहाँ पे आपका चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हो आप सभी, और न्यू हो तो अभी भी देरी नहीं है, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और चैनल का नाम है यूनिक क्लासेस एंड सेकंड चैनल का नाम है SOSC यूनिकन्स, दोनों को ही सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड इतनी लास्ट तक आ गए हो तो आपको वीडियो ज़रूर ही अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं अब बहुत सारे MCQs के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।